आप नज़र डालो, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है? रोड ऑलरेडी रेडी है, लैंडस्केपिंग हो गई है, घर आप देखो पूरे रेडी हो चुके हैं, सब कुछ पेंट से लेके फिटिंग से लेके सब कुछ रेडी है। अगर आप पीछे रोड भी देखोगे तो रोड्स प्रॉपर रेडी हैं, सिक्योरिटी गेट रेडी है, सब कुछ रेडी है, बट स्टिल इन घरों का अभी तक हैंडओवर नहीं मिला है। उसका रीजन क्या है कि दुबई में एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है कि घर का हैंडओवर कब देना है। अब इंडिया की बात करूं तो नोएडा में एक बिल्डिंग है सुपरनोवा, अगर आपने देखा हो तो आधी बिल्डिंग में लोग ऊपर रह रहे हैं, आधी बिल्डिंग शॉर्ट टर्म रेंटल पे चल रही है और नीचे आधी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये चीज यहाँ तो जिंदगी में नहीं हो सकती। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, जब बिल्डर प्रॉपर्टी को बना लेता है तो गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कि मेरी बिल्डिंग रेडी हो गई है, प्लीज आके उसको एक बार चेक करो, और वो गवर्नमेंट आके चेक करती है, तब डेवलपर को मिलता है बीसीसी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बट इसका ये मतलब नहीं कि लोग आके रह सकते हैं। उसके बाद डेवलपर अपनी बिल्डिंग की जो बीसीसी रिपोर्ट है और अपनी बिल्डिंग की रिपोर्ट है वो आरटीए को सबमिट करता है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी। तो उनको वो रिपोर्ट जाती है और वो ये चेक करते हैं कि क्या प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं है, उस बिल्डिंग तक आने और जाने की रोड्स बनी हुई है या नहीं है। एग्जांपल, गुड़गांव में एक डेवलपर है, उन्होंने अभी कम्युनिटी का हैंडओवर दिया और कम्युनिटी का जो गेट है उसके ऊपर दीवार लगा दी लोगों ने और सामने बिल्कुल एक प्लॉट खाली पड़ी है, मतलब प्रॉपर रोड ही नहीं है कि कोई बंदा अंदर कैसे आएगा बाहर कैसे जाएगा। रात को इतना सुनसान हो जाता है क्योंकि कम्युनिटी और रोड का जो बीच में कनेक्शन है ना वो बिल्कुल खाली प्लॉट में, तो अंधेरा हो जाता है, लोग डरते हैं। बट यहाँ पर आरटी आपको जब तक परमिशन नहीं देगा आप हैंडओवर नहीं दे सकते हो। तो आरटी आके चेक करता है कि रोड सारी बन गई नहीं बन गई है, फ्लाईओवर रेडी है कि नहीं है, जो पब्लिक रोड से कम्युनिटी के रोड को कनेक्ट कर सके। आरटीए के बाद अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद भी आप हैंडओवर नहीं देते हो। उसके बाद आप क्लाइंट को मेल करते हो कि सर हमारी प्रॉपर्टी रेडी है हैंडओवर के लिए, आप आके स्नैगिंग कर लीजिए। स्नैगिंग का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट यूनिट के अंदर आता है और जैसा उसको ब्रोशर में दिखाया गया था, जैसा उसके एसपीए में लिखा हुआ था, वो सारी चीजें आके चेक करता है कि सब कुछ सेम है या नहीं है। और इवन अगर एक स्क्रैच भी है ना ग्लास के ऊपर तो पूरा ग्लास रिप्लेस करता है डेवलपर। अगर डोर में आवाज आ रही है ना खोलते बंद करते टाइम तो पूरा डोर रिप्लेस करता है। अगर पानी का प्रेशर ठीक नहीं है तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। अगर टाइल्स में अगर गैप है तो उस टाइल के गैप को पूरी टाइल निकाल के डेवलपर दोबारा लगाएगा और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो 150 से 200 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो क्लाइंट आके चेक कर सकता है अपनी यूनिट के अंदर। और अगर उसको लगता है कि ये सही से ठीक नहीं है, फिटिंग इसकी अच्छे से नहीं हुई है, डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छे से काम नहीं किया है, उसे मार्क करके फोटो भेज देगा एक ऐप के थ्रू और डेवलपर फिर से उसको रिप्लेस कराएगा और महीने के बाद फिर क्लाइंट को बुलाया जाता है नेक्स्ट स्नैगिंग के लिए। तो इतना स्मूथ प्रोसेस है कि ऐसा नहीं कि डेवलपर ने बस बनाया और आपको चाबी दे दी और आपको उसमें रहना है। आप उसको पहले चेक करते हो कि जो बोला था वो दिया है मुझे या नहीं दिया, और जिस कंडीशन में दिया है क्या वो एक नंबर कंडीशन है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि डोर को खोल रहे हैं, विंडो को ओपन कर रहे हैं तो नीचे कोई गैप रह गया जिसकी वजह से धूल अंदर आएगी। तो इतनी माइनर चीजें हैं जो क्लाइंट देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो स्नैगिंग में उन चीजों को इंप्रूव करवा सकता है। जब स्नैगिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है और क्लाइंट फुली सेटिस्फाइड होता है तब जाके हैंडओवर मिलता है, क्लाइंट को चाबी मिलती है और वो मूव इन करता है। तो अभी इन घर का स्नैगिंग प्रोसेस चल रहा है, क्लाइंट्स आके चेक कर रहे हैं और उसके बाद इसका हैंडओवर मिलने लग जाएगा। बट मैं आपको इस वीडियो से बस ये समझाना चाह रहा हूं, हर चीज में इतनी बारीकी से ध्यान दिया जाता है, इतने सिस्टमैटिक वे में है कि आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी नहीं सेफ भी है। आप जहां भी लोगे, जिस भी डेवलपर से लोगे दुबई में, गवर्नमेंट के इतने अच्छे रेगुलेशन है, इतने अच्छे सिस्टम है कि आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।